कांग्रेस पार्टी की हलचल इन दिनों लखनऊ के कांग्रेस कार्यालय में नहीं है या बेहद कम है, लेकिन कांग्रेस का एक कार्यालय इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है और हलचल में है, वो है प्रयागराज। और प्रयागराज इसलिए क्योंकि कांग्रेस का इस वक्त पूरा फोकस प्रयागराज से लेकर उस पूरे मंडल में पूर्वांचल तक दिखाई दे रहा है। वजह भी है, 10 विधानसभा के उपचुनाव में 2 सीटें ऐसी हैं जो प्रयागराज मंडल और मिर्जापुर में आती हैं, और कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल मछली की आंख की तरह इन दोनों सीटों पर उसने नजरें गड़ा दी हैं। अभी कांग्रेस पार्टी ने अपने पदाधिकारियों की अपने नेताओं की बैठक प्रयागराज में बुलाई थी, जिसमें पूर्वी जोन के उनके प्रभारी भी सम्मिलित हुए थे। तो कांग्रेस पार्टी ने लखनऊ दफ्तर की बजाय प्रयागराज के अपने दफ्तर को चुना, प्रयागराज में कार्यक्रम किया, और प्रयागराज को ही उन्होंने फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने अपना हाइपर एक्टिविटी जोन बना दिया है। उसकी वजह उन्हें लग रहा है कि प्रयागराज की सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती है। यह अलग बात है कि उज्ज्वल रमन सिंह समाजवादी पार्टी के चेहरे रहे हैं, उनके नेता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सीट पर जीते हैं, टिकट पर जीते हैं, और वो कांग्रेस पार्टी के चेहरे सपा के नेता रहे हैं, लेकिन वो जो पार्लियामेंट की सीट है कांग्रेस के पास है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि फूलपुर उनका पुश्तैनी सीट है, उनकी पुश्तैनी सीट है। उनके फूलपुर से इंदिरा गांधी चुनाव लड़ चुकी हैं, हालांकि वो पार्लियामेंट लड़ी थी, लेकिन फूलपुर, प्रयागराज और मिर्जापुर, जहां से ललितेश त्रिपाठी बड़े नेता हुआ करते हैं, फिलहाल वो भी टीएमसी में हैं, इस तरह के जो बड़े नेता हैं, वाराणसी, ये सब कांग्रेस अपना गढ़ समझ रही है, और उसे लग रहा है कि यहां पर जो लोगों के भीतर एक नाराजगी है, एक डिसेंट है, वो इसे भुना सकती है। इसीलिए उसने दोनों सीटों, फूलपुर और मझवा, दोनों सीटों पर उसने दावा कर दिया है। लेकिन मैं इतनी बातें क्यों कह रहा हूं, आपको मैं बताऊं कि इसके पीछे की वजह यह है कि अभी तक कांग्रेस पार्टी यहां पर इस दफ्तर में, इस इलाके में अपना पूरा फोकस रखी थी, और अब राहुल गांधी 24 अगस्त को प्रयागराज आ सकते हैं, और प्रयागराज में वो संविधान को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम उनकी पार्टी कर रही है, उसमें राहुल गांधी आएंगे। तो भाई, लखनऊ छोड़कर राहुल गांधी ने पार्टी के इस संविधान बचाने के इस बड़े पॉलिटिकल कार्यक्रम को प्रयागराज क्यों किया? तो उसकी वजह बड़ी साफ है। प्रयागराज एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में आ चुका है। यानी कि कांग्रेस को लगता है कि पहले उत्तर प्रदेश में अगर किसी जगह को अपना बेस बनाना है तो उसे प्रयागराज जीतना होगा, क्योंकि यहां से जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी परिवार की जड़ें अभी भी जमी हुई हैं, और इसलिए उन्होंने प्रयागराज को चुन लिया है। राहुल गांधी 24 तारीख को प्रयागराज आएंगे, ऐसी पूरी संभावना है, और माना जा रहा है कि यहां बड़ा कार्यक्रम करेंगे। दूसरी बात यह कि प्रयागराज के दोनों सीटों को कांग्रेस हर हाल में लड़ना चाहती है, फूलपुर सदर और मझवा, और ऐसी चर्चा है कि यूं तो समाजवादी पार्टी किसी सूरत में फूलपुर नहीं देना चाहती, वो मझवा दे सकती है, लेकिन फूलपुर पर समाजवादी पार्टी एडमेंट है, और उसने अपना प्रभारी भी इंद्रजीत सरोज को बना दिया है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि फूलपुर की सीट अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलकर तय कर लेंगे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी की मांग 5 सीट की हो, बेशक वो 3 सीट पर मान जाए, लेकिन एक सीट पर कांग्रेस पार्टी और सपा के बीच बात अटक रही है, और वो है फूलपुर। और ऐसे में प्रयागराज आना राहुल गांधी का यह दिखा रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी उस पूरे इलाके को लेकर सीरियस है, और अपना फुटहोल्ड वो चाहती है कि एक बार फिर प्रयागराज को वो पुरानी कांग्रेस की तरह खड़ा कर सके।